हमारे मुख्यालय भैया पंडी और पंडी के साथियों की मदद से विक्टिम को तमिल ले जाने में कामयाब रहते हैं। इस बीच पंडी भैया उस लड़की को फ़ोन करने का खूब ट्राई करते हैं पर फ़ोन लगता नहीं है। अब तमिल पुलिस डिपार्टमेंट में अलग ही मैटर चल रहा। हमारे दूसरे इंस्पेक्टर कमिश्नर से बोलते हैं कि हमने गलती तो नहीं कर दी केके को किडनैप करके, क्योंकि वो सरेंडर करने वाला था। एंड वन मोर थिंग सर, केके अपोजिशन पार्टी का खास आदमी है। अब भाई मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए सिंपल बात बताऊंगा। कमिश्नर और ये दूसरे इंस्पेक्टर दोनों चाहते हैं कि केस को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। पार्टी का कोई लीडर है जिसका खास आदमी है केके, जो पुलिस की निगाह में है। अब ये सोच रहे हैं अगर केके मुंह खोलेगा तो लीडर फंसेगा। और दूसरी बात, ये जो लीडर है, इस लीडर के कारण ही ये दोनों इस पोस्ट पर है, तो इनको ये भी ध्यान रखना है कि लीडर ना फंसे। अब ये लीडर वगैरह को बताते हैं कि केके अपना मुंह खोल चुका है, तो उसकी बात को दबाने के लिए हमें इतने पैसे चाहिए। दूसरी तरफ हमारे मुख्यालय भाई साहब, जिनको ऊपर की ज़्यादा बात पता नहीं है, वो सिंपल केके को अपने साथ किडनैप करके ले आए हैं। अब पंडी और पंडी के साथी भी हमारे मुख्यालय भाई साहब के साथ ही तमिल आते हैं। अब पंडी से मुख्यालय भाई साहब बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, किसी को बताना मत किडनैपिंग के बारे में। इतने में वहाँ पे पुलिस वाला आता है, वो बोलता है कि सर हमें स्टेशन साफ़ करने के लिए कुछ लोग चाहिए थे, तो क्या ये लोग साफ़ कर देंगे क्या? तो फिर पंडी और पंडी के साथ ही स्टेशन को साफ़ करने में लग जाते हैं। कमिश्नर साहब हमारे मुख्यालय भाई साहब से बोलते हैं कि कैसे ना कैसे करके केके की खातिरदारी करो। वो केके को समझाते हैं, पर केके उन्हें बोलते हैं कि मैं तुम्हें उनसे ज़्यादा पैसे दूँगा। इतने में हमारे भैया हमारे केके जी को चमाट मार देते हैं। अब गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता। अब उनकी कपड़े वपड़े उतार के उनको साइड में बिठा दिया जाता। सफाई करते वक्त हमारे पंडी भैया को भी थोड़ा गड़बड़ी का महसूस होने लगता है। वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। साथ में पंडी भैया केके के साथ जो बर्ताव पुलिस वाले कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब इनके साथ भी वही होने वाला है जो हमारे साथ हुआ है। पंडी मुरुगन से बोलते हैं कि यार अपन फंस तो नहीं जाएंगे, एक तो अपन ने किडनैपिंग में साथ दिया है, ये अपन को अंडर तो नहीं डाल लेंगे ना उस चक्कर में। मुरुगन बोलते हैं कि अबे अपन पुलिस वालों से फेमिलियर हो गए, नहीं डालेंगे वगैरह वगैरह। पर हमारे पंडी भैया डरे हुए रहते हैं। वो केके की मदद करने के लिए केके को फ़ोन दे देते हैं सफाई करने के बहाने। केके का आदमी केके को बताता है कि बाहर ये लोग बोल रहे हैं कि तुमने अपना मुंह खोल लिया। तो फिर केके बोलते हैं कि मैंने कोई अपना मुंह नहीं खोला है, सिर्फ पैसे के रेट बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर बाद में केके का आदमी केके को बोलता है कि अगर आपको मैं एडवाइस दूँ, अच्छा यही होगा कि आप स्टेशन में रुको, क्योंकि ये लोग बाहर प्लानिंग कर रहे हैं कि आप जैसे ही बाहर निकलो तो आपको सुसाइड करा दिया जाएगा। ये बात सुन करके केके पंडी से बोलता है कि तेरे पास मुझसे वाले आदमी के नंबर है। पंडी बोलता है कि नहीं है मेरे पास, पर नीचे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो फिर ये आदमी बोलता है पंडी से कि तू नीचे जा, उससे फ़ोन कर और बोल कि मैं बात करने के लिए तैयार हो गया। हमारे पंडी भैया वैसा ही करते हैं। मुच्छाला भैया भी बोलते हैं कि मैं आ ही रहा हूँ थोड़ी देर में। इतने में दूसरा इंस्पेक्टर ऊपर आता है, इसका नाम है रतन स्वामी। ये ऊपर आके केके को भारी तरीके से मारता है। ये केके से बोलता है कि हे केके, तूने गलती कर दी, तुझे तेरा मुंह नहीं खोलना चाहिए था। केके बोलता है कि मैंने अपना मुंह नहीं खोला, तुझ पर लीडर ने विश्वास करा था और तूने उनका विश्वास तोड़ा है, अब तू गया केके। अब रतन स्वामी रामचंद्रन नाम के कांस्टेबल से बोलता है कि देख रामचंद्रन, इसको दीवार के सहारे लटका दे, है ना। रामचंद्रन हमारे रतन स्वामी से बोलता है कि सर, मारना एक अलग बात है और लटकाना एक अलग बात, ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगा। रतन स्वामी रामचंद्रन से बोलता है कि देख रामचंद्रन, अगर इसने अपना मुंह खोला ना तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ये अपना मुंह खोले, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। अब भाई केके को लटकाया जाता है। अब ये सीन बहुत हॉरिबल रहता है भाई लोग। केके को जैसे जैसे टाइम बीतता है केके का, वो बहुत भयंकर चिल्लाता है। और जब हमारे मुच्छाले भाई साहब थोड़ी देर में आते हैं, वो केके की हालत देख के बेचैन हो जाते हैं। वो रामचंद्रन से पूछती है कि किसने करा। रामचंद्रन बोलता है कि रतन स्वामी ने बोला था। तो वो हमारे मुच्छाले भाई साहब रामचंद्र को डांटते हैं कि साले, ये उसका स्टेशन है, मेरा स्टेशन है, निकल मेरे स्टेशन से बाहर तू। और वो केके को उतारते हैं। केके उतारने के बाद थोड़ी सी आवाज़ में
मुच्छले भाई साहब से यही बोलता है कि उन लोगों ने तेरा इस्तेमाल करा है मुझे मारने के लिए। उनके गेम का ये पहला कदम था, दूसरा कदम तुम होगे। रतन स्वामी का फ़ोन आता है, वो यही बोलता है, सुन बे मुच्छे, क्या तुम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हो? हमारे मुच्छले भाई साहब बोलते हैं कि सर हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। तो रतन स्वामी बोलता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना मत, तुझे तेरी जॉब करनी नहीं आती क्या? मुच्छले भाई साहब बोलते हैं कि हमें उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। इतने में साइड के लोग बोलते हैं हमारे मुच्छले भाई साहब से कि सर के इज़ नो मोर, वो मर चुका। कमिश्नर का फ़ोन आता मुच्छले भाई साहब के पास। मुच्छले भाई साहब बोलते हैं कि सर रतन स्वामी बीच में घास काट गया। हमारे कमिश्नर बोलते हैं कि अभी इन सब का टाइम नहीं है, ये न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम कैसे ना कैसे न्यूज़ को दबाओ। अब तुम देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड में जब के को नीचे उतारा गया तो उसके हाथ कैसे कड़क हो गए, वो मर गया। वो सारे के सारे मिल करके उसके हाथ को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कितना खतरनाक सीन है ये। वो लोग के घर पे जाके उसको फांसी पे लटका देते हैं। अब ये रामचंद्रन से झगड़ता रहता रतन स्वामी की तेरे को दंग से लटकाना जितना वगैरह वगैरह, तो ऐसा चलता रहता। हमारे कमिश्नर साहब बोलते हैं कि 30 मिलियन आ रहे थे, ख़राब हो गए। ऐसी इनकी मीटिंग चलती रहती है। इस मामले में कमिश्नर साहब लघु शंका के लिए बाथरूम जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे पंडित और उसके साथी, वो बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, बातें सुन रहे हो हमारी, निकलो यहाँ से। रामचंद्रन उन्हें नीचे छोड़ कर आता। कमिश्नर मीटिंग में बोलता है कि मैं पक्का कह रहा हूँ इन्होंने हमारी बातें सुनी है। पंडित अपने दोस्तों से, यार हम लोग अंदर सफाई कर रहे थे, वो अंदर आया और बोला कि तुम लोगों ने हमारी बातें सुनी। मैं कंफ्यूज हो गया यार, हम प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए। और रतन स्वामी बोलता है कि सर हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि उन लोगों ने हमारी बातें सुनी, हमें इससे लेना देना है कि हम लोगों को कैसे शांत करें। अब इतने में हमारे मुच्छले भाई साहब बोलते हैं कि सर मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ सुना होगा सर। वो बोलता है कि सर उन्हें शांत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें डराएंगे धमकाएंगे, वो चुपचाप अपने घर चले जाएंगे और ज़्यादा कोई बड़ी डील नहीं है ये। तो हमारे कमिश्नर साहब बोलते हैं कि मुच्छे वाले भाई साहब, इनका रियल नाम है मुथुअल। तो कमिश्नर जी बोलते हैं कि मुथुअल तू मेरे साथ डबल क्रॉस खेल रहा है। रतन स्वामी बोलता है कि अगर ये बात बाहर चली गई ना तो हम सब के की तरह लटके जाएंगे। रामचंद्रन बोलता है कि सर मेरे पास 3-4 केस पेंडिंग पड़े हैं। बाकी के लोग बोलते हैं कि पगला क्या है क्या बुड़बक, अगर उन्हें ऐसे ही कोर्ट में हाजिर कर देंगे तो अपनी लैंग्वेज अच्छी तरीके से बोलना जानते हैं, वो कोर्ट में सब कुछ सच बता देंगे। सर मेरी बात मानो, उनको बाहर ऐसे ही छोड़ दो और एक प्रोफेशनल किलर से मरवा दो। इसको तो कमिश्नर साहब रूम से बाहर भगा देते हैं। और सर हाईवे पे छोड़ दो, ट्रक से कुचल देंगे। रामचंद्रन बोलते ये क्या बोलते तुम यहाँ, हम ये बहुत खतरनाक हादसे में हो जाएगा उनके लिए। जिस तरीके से जन्म होता है उस तरीके से मरना भी सिंपल तरीके से ही होना चाहिए होना। मुथुअल उप्स मुच्छले भैया भी यही बोलते हैं कि भैया सर आप उन्हें छोड़ दो बस। रामचंद्रन वापस बोलता है कि सर अपने पास ATM केस पेंडिंग पड़ा है ना। कमिश्नर बोलता है कि तेरा प्रमोशन कब हुआ था रामचंद्रन। रामचंद्रन बोलता है कि सर 16 साल से एक भी प्रमोशन नहीं हुआ सर मेरा। कमिश्नर बोलता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। मुथुअल बोलता है कि सर छोड़ो सर ये काम नहीं करेगा सर, पर सारे के सारे बोलते हैं कि सर काम करेगा ये। रामचंद्रन बोलता है कि काम करेगा रमिया। हमारे मुथुअल उसे डांटते हैं कि साले तेरे को क्या है। कमिश्नर साहब मुथुअल से बोलते हैं कि देख ये जो के है ना अपनी कस्टडी में मारा गया है, अगर CBI या CID के पास केस गया ना तो सबसे पहले उनका टारगेट तू होगा। तू कम से कम 8 साल के लिए तो जेल के अंदर जाएगा ही सही। वो थोड़ी देर शांत होता है और बोलता है कि सर उन लोगों ने भरोसा करा था सर मुझ पर। मुथुअल बोलता है कि लेकिन अब आप लोगों ने अपना माइंड बना ही लिया है तो मैं तो छोड़ रहा हूँ, होने दो जो हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। इतने में रतन स्वामी खड़ा होता है और बोलता है मुथुअल तुझे शायद पता नहीं है, किडनैप तूने करा है, तेरे सुपरविजन के अंदर के मारा गया है, सारा एविडेंस पड़ा है मेरे पास, तेरी एक एक करके ले आऊँगा मैं बाद में, बैठ जा अपनी सीट पे। रामचंद्रन नीचे जाता है, पंडी के साथ ही उससे बोलते रामचंद्र सर हम लोगों ने कुछ नहीं सुना सर, हमको कुछ नहीं पता सर क्या चल रहा है सर, ये लोग हमारे नाम नोट कर रहे हैं सर, जाने क्यों। रामचंद्रन बोलते हैं कि अरे ठंड रखो मैं यहाँ, तुम लोगों को एक बड़े अच्छी जगह घुमाने चलता हूँ मैं, चलो। वो लोग उनको एक दूर कहीं अपार्टमेंट में लेकर के आते हैं। वो तीनों उस कमरे को देखते हैं कि हाँ भाई तीनों, 4 मत समझना, वो जो कम उम्र वाला कुमार था उसको अपने गांव पर ही छोड़ दिया गया था जब ये तमिल की साइड आ रहे थे।
तो वो तीनों देखते हैं कि उन लोगों ने इस कमरे को इस तरीके से मैनेज कर रखा है कि जैसे ये तीनों यहीं पर ही रहते हैं। उनके कपड़े यहीं पे पहले से रखे हुए हैं, उनके सामान यहीं पे रखे हुए हैं और साथ ही कुछ पैसे, हाँ कुछ पैसों का ढेर साइड में पटक रखा है। वो लोग बहुत डर जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि इन लोगों ने हमें यहाँ पे किसी और वजह से बुलाया है। अफजल बोलता है कि यार मैं बात पूछ के आता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमें क्यों बुलाया, क्या करना चाहते हैं। तो अफजल जैसे ही बाहर जाता है, अब रामचंद्रन ने शूट तो कर दिया, अब उसकी बंदूक अटक चुकी है और उसने जो पहले शूट करा था उसको ऐसी जगह शूट करा था कि वो मतलब पूरी तरीके से मर नहीं सकता, वो तड़पेगा, बस तड़प रहा है वो अभी भी, अफसल तड़प रहा है। तो उसके सारे जो भी साथी है पंडी और उसको बोलते हैं कि सर इसको बचा लो सर, ये अभी भी जिंदा है सर, ये बचा लो सर। अफसल रोते हुए बोलता है कि तुम भागो, ये तुम्हें भी मार देंगे, भाग जाओ तुम यहाँ से, भाग जाओ। वो लोग बाहर झाड़ियों में घुस जाते हैं। वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हमारा सब कुछ छिन गया, हम दोनों अलग जगह से भागेंगे और हम दोनों में से जो भी बचता है वो पूरी दुनिया को बताएगा कि क्या होता है यहाँ अंदर सिस्टम के। मुरुगन के भागते वक्त एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता और उसको शूट कर देता। अब मुच्छाले भाई साहब पंडी को ढूंढ लेते होते हैं। पंडी रोता है कि तुम्हारे ऊपर हमने भरोसा करा था, तुमने नहीं माना। और हमारे मुच्छाले भाई साहब बोलते कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम मीडिया को सब कुछ बता देना, मैं तुम्हें ले चलूँगा। वो अपनी गन फेंक देते हैं, लेकिन पंडी अब उस गन को उठा के उस मुथुअल के ऊपर रखता है और मुथुअल अपनी दूसरी गन निकाल के उसके ऊपर रखता है। मुथुअल पंडी को कन्वेंस करने में लगा रहता है। इतने में पीछे, इन दोनों के भी पीछे एक दूसरा बंदा रहता जो इन दोनों की गोली मार देता। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिसमें आपस में कुछ लोग बोलते हैं कि मुथुअल की ऊपर मीडिया का पूरा फोकस डाल दो और ये एटीएम के बारे में भी बता दो कि ये इसमें इनकी मौत होगी। मुथुअल और मुथुअल की फैमिली के ऊपर पूरी न्यूज़ जानी चाहिए और इन बंदों को इग्नोर कर दिया जाना चाहिए। अब कम उम्र वाला कुमार, जिसके बारे में मैंने बताया था कि उसको बीच रास्ते में उसके गांव पर छोड़ दिया गया था, वो और कोई नहीं हमारे एम चंद्र कुमार खुद हैं। इस मूवी में एम चंद्रन जी ने एक ऐसे कड़वे सच को बताया हम लोगों को जो कुछ कुछ लोगों के साथ हो चुका है और हम लोगों को पता नहीं है। और कुछ कुछ के एम चंद्रन जी खुद उनके साथ हो चुका है। इस मूवी का फर्स्ट हाफ तो मैंने बताया है पार्ट 2 में। अपने इंडिया में 30% केसेस इस तरीके से बंद किए जाते हैं। दूसरी बात, इस मूवी में बहुत सारे टाइप के विलन्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। पहला विलन जो फर्स्ट मूवी के फर्स्ट हाफ में जो इंस्पेक्टर रहते हैं, पर मैं अब इंटरवेल के बाद की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जैसा कि तुमने देखा रामंतन स्वामी और रामचंद्रन स्वामी, इनकी सोच कितनी डिफरेंट है। रामचंद्रन स्वामी को इसलिए बोला है क्योंकि उसकी सोच देखो तुम, उसने दिमाग लगाया कि उसको पता था कि इन डेड बॉडी को कैसे यूज़ करूँगा मैं मारने के बाद, उसने पहले ही बता दिया। मतलब थिंकिंग देख रहे हो तुम कितनी गिर चुकी है। वो बंदे सफाई करने के लिए इस बंदे ने उनको बोला, उन्होंने सफाई करी और मतलब समझो। दूसरी तरफ हमारे मुच्छाले भाई साहब जो एक अच्छे आदमी, पर सिस्टम का हथौड़ा इनके सर के ऊपर ऐसा पड़ा हुआ है कि ये जान करके भी अपनी अच्छाई नहीं बता पाएंगे। बताने की इन्होंने कितनी कोशिश करी पर नहीं बता पाया। पंडी और पंडी के साथियों के छोटे छोटे सपने उनके साथ ही चले गए। पंडी पूरे रास्ते उस लड़की को फ़ोन करने की राह में निकाल दिया था पर कोई मतलब ही नहीं रहा। खैर, स्पॉइलर अहेड में आज के लिए इतना ही। यार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट तो ज़रूर करना है यार। तुम लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। तुजल रहमान, लव यू टू ब्रो। थैंक यू सो मच सुमित भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।